नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं। एक बड़ी दुखद सी खबर है, जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा कि आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव की बेसरन घाटी पर पर्यटकों पर हमला किया और उसमें लगभग 26 व्यक्तियों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है और इसके अलावा अनेक लोग घायल हैं, जिसमें कुछ विदेशी भी शामिल हैं, यूएई, नेपाल के, और ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल और इटली के भी पर्यटक इसमें शामिल हो सकते हैं, हालांकि अभी तक उनकी पुष्टि नहीं हुई। तो आज बात करते हैं कि आखिर इस आतंकी हमले में शामिल जो टीआरएफ है उसके बारे में और उसका पाकिस्तान कनेक्शन क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, जैसा आपको पता है, कल जो जम्मू कश्मीर का जो पहलगांव की बेसरन घाटी है उस पर आतंकियों ने हमला किया और उसके बाद पूरे देश में इस घटना को लेकर रोष है, गुस्सा है। मोदी जी अपनी सऊदी अरब यात्रा छोड़ के बीच में वापस लौट आए हैं आज सुबह, और गृह मंत्री अमित शाह ऑलरेडी कल श्रीनगर पहुंच गए हैं और आज वो पहलगाम के बेसरन घाटी का भी दौरा करेंगे। इस दौरान जो सुरक्षा बल हैं वो निरंतर खोज कर रहे हैं आतंकियों की और उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आतंकी ऐसे समय का चयन क्यों करते हैं? तो देखिए, प्रमुख रूप से उनका जो उद्देश्य रहता है कि इन दिनों जैसे उपराष्ट्रपति अमेरिका के जो जेडी वेंस हैं वो भारत यात्रा कर रहे हैं, तो विश्व मीडिया का ध्यान भारत की तरफ है। तो ऐसे समय ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर वो पूरे विश्व मीडिया में हाईलाइट होना चाहते हैं और भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश करना चाहते हैं। तो ये इनका उद्देश्य रहता है। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं कि ये घटनाक्रम में शामिल टीआरएफ कौन है। तो देखिए, हुआ क्या है कि जब से वर्ष अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया गया था, उसके बाद टीआरएफ की स्थापना की थी लश्कर-ए-तोयबा ने अपने एक प्रॉक्सी संगठन के रूप में। और प्रॉक्सी संगठन के रूप में क्यों की थी वो भी हम जानते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की थी शेख सज्जाद गुल ने, और इसकी स्थापना जो लश्कर-ए-तोयबा है उसके एक ऑनलाइन संगठन के रूप में की गई थी, जिसका काम था युवाओं को रिक्रूट करना, ऑनलाइन प्रचार प्रसार करना, कश्मीर के बारे में जानकारी देना। तो उसके लिए इन्होंने की थी। बाद में फिर क्या हुआ, टीआरएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है द रेजिस्टेंट फ्रंट। और बाद में फिर टीआरएफ एक रियल ग्राउंड ग्रुप बन गया और उन्होंने एक्टिविटी शुरू कर दी। बहुत सारी आतंकी गतिविधियों में वो शामिल रहे। प्रमुख रूप से ये टारगेट किलिंग के लिए ये संगठन जाना जाता है। और ये टारगेट किसको करते हैं? तो कश्मीरी पंडित को करते हैं, सिखों को करते हैं, शासकीय जो कर्मचारी पोस्टेड हैं जम्मू कश्मीर में उनको करते हैं, प्रवासी मजदूरों को करते हैं। लेकिन पहली बार इन्होंने पर्यटकों पर हमला किया है। तो ये इन्होंने अपनी मोडस ऑपरेंडी को बदल दिया है और अब ये टारगेट पर्यटकों करके ये साबित करना चाहते हैं कि भारत, ये जम्मू कश्मीर इतना सुरक्षित नहीं है जितना बताया जा रहा है और वो कहीं भी आतंकी वारदात कर सकते हैं। तो इसका अब पाक कनेक्शन क्या है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, हो क्या रहा था कि जो पाकिस्तान है उसको आतंकी समर्थन के कारण एफएटीएफ की ग्रे या ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा था। एफएटीएफ मींस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो उसकी ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा था। तो उससे बचने के लिए पाकिस्तान की जो खुफिया संस्था है आईएसआई, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, उन्होंने लश्कर-ए-तोयबा के माध्यम से इस टीआरएफ की स्थापना की थी। और शुरू में तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये ऑनलाइन एक्टिविटीज में ही शामिल रहे, लेकिन बाद में फिर ये ग्राउंड एक्टिविटीज करने लगे। इसमें अधिकांश युवा शामिल हैं और युवा इसको शूट भी करते हैं, अपने हमलों को शूट करने की भी कोशिश करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि अभी इन्होंने किन प्रमुख हमलों में ऑलरेडी टीआरएफ शामिल रहा जम्मू कश्मीर में, तो उसको देख लेते हैं। तो प्रमुख रूप से अप्रैल 2020 में इन्होंने जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में 5 सैनिकों की हत्या की थी, मतलब उनको शहीद किया था। अक्टूबर 2020 में कुलगाम में ये बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या में शामिल रहे। नवंबर 2020 में सेना की 2RR यानी राष्ट्रीय राइफल पर हमला किया था उन्होंने। फरवरी 2023 में एक कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या की थी। अक्टूबर 2024 में गंदेरबल में एक डॉक्टर और 6 प्रवासी मजदूरों की भी हत्या इन्होंने की थी। और अब ये कल इन्होंने आतंकी हमला किया है पहलगाम के जो केरन घाटी है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। अगर आपको याद होगा तो अभी कुछ दिन पूर्व भी जो पाकिस्तानी सेना के प्रमुख हैं आसिफ मुनीर, उन्हें पहले पाकिस्तानी अनिवासी पाकिस्तानी सम्मेलन में बोलते हुए बोला था कि कश्मीर पाकिस्तानियों के लिए उनकी गले की नस के समान है और हम उनके समर्थन में खड़े हैं। तो उस समय से ऐसी कुछ संभावना लगने लगी थी कोई बड़ी घटना ये वहां पर कर सकते हैं।
तो अब भारत सरकार को क्या करना चाहिए? तो निश्चित तौर पे देखिए, भारत सरकार तो अब जिस तरह से पूरे देश में इसको लेके गुस्सा है, रोष है, लोग बदले की मांग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भारत सरकार कुछ ना कुछ बड़ी कार्रवाई करेगी और करना भी चाहिए, क्योंकि जो पूरी दुनिया को, आतंकियों को और पाकिस्तान को ये दिखाना जरूरी है कि भारत ना कमजोर नहीं है, और ऐसी कार्रवाई करना चाहिए जो वर्षों तक मिसाल बनी रहे। क्यों आतंकवादी भूल के भी भविष्य में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की हिम्मत ना कर सके। धन्यवाद।